हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल प्रकाश मानव पे स्वागत है। तो आज हम एक ऐसे टेबलेट का रिव्यू करने वाले हैं जो आपके जीआईटी इन्फेक्शन से यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन से या फिर आपको डिसेंट्री डायरिया की प्रॉब्लम हो रही है, इन सब कंडीशन में आप इसका अमूमन प्रयोग कर सकते हैं। बेसिकली आज हम बात करेंगे नॉरफ्लॉक्सिन TZ टेबलेट के बारे में। आपने भी इसका नाम सुना होगा, कभी ना कभी इसका प्रयोग किया होगा। तो नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको आने वाले समय पे मिलती रहे। मैं आपका अपना साथी कुछ और जानकारी लेकर इस वीडियो में उपस्थित हूं। तो अगर वीडियो को आखिर तक आप देखेंगे तो आपको इस टेबलेट के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। तो हाँ, चलिए हम समय को ना बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आइए मिलिए हमारे प्रोडक्ट नॉरफ्लॉक्सिन TZ टेबलेट से। मैं इसको आपको नजदीक से दिखा दे रहा हूं ताकि आपको सही से अंदाजा हो जाए कि ये टेबलेट देखने में कैसा होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जो नॉरफ्लॉक्स TZ टेबलेट होता है देखने में कुछ इस तरह का होता है। इसकी जो पैकेजिंग होती है 10 टेबलेट की पैकेजिंग में आपको मार्केट में मिल जाएगा, जिसकी मार्केट वैल्यू करीब 110 रुपए के करीब इस समय प्रेजेंट टाइम पे है। हम बात करें इसके प्रोडक्शन कंपनी के तो सिप्ला प्राइवेट लिमिटेड प्रोडक्शन कंपनी है जो इसका निर्माण करती है, जो कि एक पेटेंट कंपनी के अंतर्गत आता है। चलिए हम बात कर लेते हैं इस पाए इंग्रेडिएंट के। इंग्रेडिएंट कैसे कैसे काम करते हैं, क्या जरूरत पड़ा कि नॉरफ्लॉक्सिन के साथ टिनिडाजोल को मिलाना पड़ा। तो बेसिकली इसमें दो ही प्रकार के इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं। पहला जो इंग्रेडिएंट होता है नॉरफ्लॉक्सिन होता है, जो दूसरा इंग्रेडिएंट होता है टिनिडाजोल होता है। जो नॉरफ्लॉक्सिन होता है 400 मिलीग्राम के करीब पाया जाता है और जो टिनिडाजोल दूसरे प्रकार का इंग्रेडिएंट हो करीब 600 मिलीग्राम के करीब पाया जाता है। चलिए हम बात कर लेते हैं उन परेशानियों की जहां पे आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम लगातार बनी रहती है, आपके जीआईटी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन है, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो चाहे माइक्रोबियल इन्फेक्शन हो, अगर आपके पेट में लगातार दर्द बनी रहती है, आपको डायरिया की प्रॉब्लम यानी लूज मोशन की प्रॉब्लम बनी रहती है, आपको डिसेंट्री यानी पेचिस की प्रॉब्लम बनी रहती है, या आपको दिन में 5 से लेकर 7 बार लेटरिन जाना पड़ता है, लेटरिन जाने के साथ आपको स्टूल के थ्रू म्यूकस आने की समस्याएं होती हैं या फिर ब्लड आने की समस्याएं होती हैं, आपके जीआईटी ट्रैक्ट में बेसिकली जब आपके इंटेस्टाइनल पार्ट में कोई इन्फेक्शन हुआ हो, तो इन सब जगहों पे आप नॉरफ्लॉक्सिन TZ टेबलेट का प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार के और भी टेबलेट मार्केट में उपलब्ध है, जैसे मान लीजिए कि नॉर TZ के नाम से आपको मिल जाएगा, ग्रामोजेल के नाम से आपको मिल जाएगा, ग्रामोनेक के नाम से आपको इसी प्रकार के जो टेबलेट है वो मार्केट में इसी कॉम्बिनेशन के टेबलेट आपको मिल जाएंगे। बेसिकली जो एक टेबलेट है एक पेटेंट कंपनी का टेबलेट है, इसकी मार्केट वैल्यू भी हाई होती है। तो ये रही कुछ अमूमन नॉर्मल सी परेशानियां जहां आप नॉरफ्लॉक्सिन टिनिडाजोल टेबलेट का प्रयोग करेंगे। टिनिडाजोल का प्रयोग इसलिए भी किया जाता है क्योंकि डायरिया एंड डिसेंट्री की प्रॉब्लम को धीरे धीरे ठीक करता है। यानी अगर आपको दस्त की प्रॉब्लम आ रही है, पेचिस की प्रॉब्लम बनी हुई है, तो उसे एक साथ ही नहीं रोका जाना चाहिए, उसे धीरे धीरे रिलीफ कराने में टिनिडाजोल काफी हेल्पफुल साबित होता है और आपकी परेशानियां धीरे धीरे रिड्यूस होती हैं, जिसकी वजह से आपके स्टोमक पार्ट में, पेट वाले पार्ट में गैस बनने की समस्याएं नहीं होती हैं और आपका जो भी परेशानी है वो धीरे धीरे रिलीफ होने लगता है। चलिए हम बात कर लेते हैं कि नॉरफ्लॉक्सिन एक पहले से ही बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए ली जाने वाली दवा थी, तो उसके साथ में टिनिडाजोल मिलाने की क्या आवश्यकता पड़ी। तो टिनिडाजोल नॉरफ्लॉक्सिन के साथ इसलिए मिलाया गया क्योंकि जो आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं उसके साथ में कभी कभी देखा गया कि माइक्रोब्स के अलग अलग प्रकार के भी इन्फेक्शन हो सकते हैं। जो नॉरफ्लॉक्सिन होता था वो आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन को दूर करता था, लेकिन और प्रकार के माइक्रोब्स इन्फेक्शन को, जो माइक्रोबियल इन्फेक्शन होते थे, उसको नहीं दूर कर पाता था। तो इसीलिए जो टिनिडाजोल होता है वो आपके माइक्रोबियल इन्फेक्शन को दूर करता है आपके इंटेस्टाइनल पार्ट से या फिर आपको जीआईटी ट्रैक्ट से, जिसकी वजह से आपके जो भी लूज मोशन की प्रॉब्लम है, डिसेंट्री डायरिया की प्रॉब्लम है, आपको ठीक होती हुई नजर आती है। चलिए हम बात करते हैं इसके डोजेज फॉर्म की। तो अगर आपको परेशानियां काफी लंबे समय से बनी हुई हैं या फिर थोड़े भी समय से बनी हुई हैं, तो इस टेबलेट का प्रयोग आप दिन में 2 बार कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र 15 साल से लेकर 80 साल के बीच में है तो इस टेबलेट का प्रयोग दिन में 2 बार खाना खाने के बाद करें। अगर आपकी उम्र 5 साल से लेकर 15 साल के बीच में है तो इस टेबलेट का प्रयोग आप आधा टेबलेट सुबह आधा टेबलेट शाम को कर सकते हैं। बेसिकली 5 साल से नीचे वाले बच्चों को इसका टेबलेट फॉर्म नहीं देना चाहिए, इसके लिए आपको सिरप फॉर्म मार्केट में मिल जाएगा। चलिए हम बात करते हैं कि अगर आपको डिसेंट्री या डायरिया की प्रॉब्लम है तो इसके साथ में आप कौन कौन सा टेबलेट ले सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो इसके साथ में लोप्रामाइड का टेबलेट आप कंज्यूम कर सकते हैं, साथ में कोई एंटासिड ले लीजिए। अगर आपके पेट में दर्द बनी रहती है तो आप कोई भी नॉर्मल सा डाइसाइक्लोमाइन का टेबलेट या फिर कोई मेफनामिक एसिड का टेबलेट कंज्यूम कर सकते हैं।
इस टैबलेट का प्रयोग आप रेगुलर बेसिस पे कुछ दिनों तक करेंगे तो आपकी जो भी परेशानियां हो आपको रिड्यूस होती हुई नजर आएंगी और आप बेहतर महसूस करने लगेंगे। अगर आपको इमीडिएट डायरिया, दस्त, लूज मोशन की प्रॉब्लम है तब भी आप इस टैबलेट का प्रयोग मेडिकल स्टोर से लेकर ओटीसी दवा के रूप में कर सकते हैं। इसके साथ में एंटी एसिड जरूर मिला लीजिए क्योंकि आपको एसिड यानी गैस बनने की प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए हम बात कर लेते हैं कुछ पर्टिकुलर दवाओं की जिसके साथ में इस टैबलेट को आपको नहीं लेना चाहिए। तो बेसिकली अगर आप कोई भी सिट्राजिन टैबलेट का प्रयोग कर रहे हैं तो उसके साथ इस टैबलेट को लेने से बचें। अगर ओमिप्राजोल का कैप्सूल आप ले रहे हैं तो उसके साथ इस टैबलेट को लेने से आपको बचना चाहिए। या फिर कोई आप दूसरे प्रकार के एनाल्जेसिक ले रहे हैं तो उसके साथ में आपको इस टैबलेट को प्रयोग से बचना चाहिए। अगर आप सिप्रोफ्लॉक्सिन कॉम्बिनेशन का कोई भी टैबलेट ले रहे हैं, सिप्लास टैबलेट का प्रयोग कर रहे हैं, तब भी आपको इस टैबलेट को उसके साथ लेने से बचना चाहिए। चलिए हम बात करते हैं क्या प्रेग्नेंट लेडी को लूज मोशन होने पे फिर डायरिया, डिसेंट्री की प्रॉब्लम होने पे उनको टैबलेट दी जा सकती है। तो अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन अमूमन प्रेगनेंसी के केसेस में नॉरफ्लॉक्सिन, टेनिडाजोल का टैबलेट प्रेफर नहीं किया जाता है। उसके लिए कुछ अलग प्रकार के माइक्रोबियल या फिर एंटीबायोटिक्स का प्रयोग किया जाता है जिसका प्रयोग आप डॉक्टर की सलाह के बाद ही करें। चलिए हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो इस टैबलेट को लेने के बाद आपको दिखाई पड़ सकती हैं। तो हो सकता है इस टैबलेट को लेने के बाद आपको हल्की सी नौजिया, वोमिटिंग की प्रॉब्लम, गैस बनने की समस्याएं, आपके पेट में हल्की सी जलन या फिर आपके स्टूल में हल्का फुल्का सा जो भी उसका टाइटनेस हो देखने को मिल सकता है। कुछ बेसिकली नॉर्मल सिम्टम्स हैं जो आपको नॉरफ्लॉक्सिन, टेनिडाजोल टैबलेट लेने के बाद दिखाई पड़ेंगे। अगर इसके सिवा कोई अदर सिम्टम नजर आ रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क जरूर कर लीजिए, तभी इस दवाओं का प्रयोग करें। ये रही आज हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियो नॉरफ्लॉक्सिन, टेनिडाजोल टैबलेट के बारे में। आशा करते हैं कि जो भी आज आपको इस टीजर टैबलेट के बारे में बताया गया है आपको पसंद आया होगा। अगर जानकारी थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिए ताकि इस तरह की और इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। अगर कोई भी क्वेरी है किसी दवा से रिलेटेड या फिर इसी पर्टिकुलर दवा से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए बना हुआ, जाकर कमेंट करें। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको बेहतर से बेहतर जानकारी डिलीवर की जा सके और आप अपने डेली लाइफ को ज्यादा बेहतर से जी सके। तो हम मिलेंगे आपको अपने अगली वीडियो में, तब तक इस बताए गए टैबलेट का प्रयोग करते रहें। अगर कोई भी परेशानी है तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।